नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री की क्लास में मौर्योत्तरकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट शुंग वंश पढ़ेंगे, फिर कुषाण वंश पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम वंशों की चर्चा करेंगे। और ये सीरीज हमारी चल रही है, एंशिएंट हिस्ट्री की भी चल रही है, मॉडर्न हिस्ट्री की भी चल रही है, और इकोनॉमी पॉलिटी के भी हमने क्वेश्चन कवर किए हैं। तो इसलिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भरूच का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? ए. चोल स्थापत्य, बी. कुषाणयुगीन स्थापत्य, सी. गुप्तकाल के स्थापत्य, डी. शुंगकालीन स्थापत्य, ई. अनुत्तरित प्रश्न, यानी इनमें से कोई नहीं। तो भरूच का स्तूप है सतना जिले में, और ये शुंगकालीन से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा डी। ये आरपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। देखिए, भरूच स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। इसका प्रारंभिक निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया तथा बाद में शुंग शासकों द्वारा इसमें सुधार किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इसका निर्माण संभवतः 150 ईसा पूर्व शुंग काल में हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 ईस्वी में इस स्तूप के अवशेषों की खोज की थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरूच स्तूप के अवशेषों की खोज किसने की थी? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्तूप के अवशेषों की खोज की थी। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए है, शासकों के नाम और प्रतिमा युक्त सर्वप्रथम सिक्के हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए। बी. कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। सी. कुषाण सोने के सिक्कों का भार समकालीन रोमन सम्राटों द्वारा जारी सिक्कों से अलग था। डी. ये कुषाण सोने के सिक्के उत्तर भारत और मध्य एशिया के विभिन्न स्थलों से मिले हैं। तो इनमें से बताना है कौन सा सही नहीं। देखिए, शासकों के नाम और प्रतिमा युक्त सर्वप्रथम सिक्के हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए, ये बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम हिंदू शासक आए, उन्होंने नाम और प्रतिमा युक्त सिक्के जारी किए थे। सेकंड, कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, इन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। ज़्यादातर सोने के सिक्के गुप्त, अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के मात्रा में किसने जारी किए, तो गुप्त शासकों का उल्लेख होगा वहाँ। और शुद्ध सोने के सिक्कों के मामले में कुषाण शासक आएंगे। तो ये भी कुछ सही है स्टेटमेंट। थर्ड है, कुषाण सोने के सिक्कों का भार समकालीन रोमन सम्राटों द्वारा जारी सिक्कों से अलग था। तो ये गलत है, क्योंकि इन्हीं के समान इनका जो भार था। और डी है, ये कुषाण सोने के सिक्के उत्तर भारत और मध्य एशिया के विभिन्न स्थलों से मिले हैं। तो सभी स्थलों से सामान्यतः मिले हैं इनके सिक्के, तो ये स्टेटमेंट भी सही होगा। तो सी स्टेटमेंट गलत होगा यहाँ। ये असिस्टेंट कमांडेंट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के इंडो ग्रीक शासकों द्वारा जारी किए गए थे। इंडो ग्रीक शासकों ने ही सर्वप्रथम अभिलेख युक्त शासक की आकृति युक्त तो सोने के सिक्के जारी किए थे। पश्चिमोत्तर भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के मेनांडर ने प्रचलित किए। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। भारतीय इतिहास में कुषाण शासक भीमकटपिशर ने स्वर्ण मुद्रा जारी की। इसका स्वर्ण मुद्रा रोमन मुद्रा और इसके भार के मान पर आधारित थी। भीम द्वारा जारी स्वर्ण मुद्राओं का भार मान 8 ग्राम यानी कि 124 ग्राम था, 8 ग्राम के बराबर, जो विश्व में उस समय स्वर्ण मुद्रा का मानक भार था। स्वर्ण मुद्रा का मानक भार क्या था? ग्राम या ग्राम। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। जो सॉल्यूशन देखा, इससे कई प्रकार के क्वेश्चन हमारे आगे बन सकते हैं, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है ये सीरीज। आगे कोई भी एग्जाम पूछा जाएगा, उसमें अगर एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपने ये सीरीज कवर की है, तो बहुत कम चांस होंगे, रेयर चांस होंगे कि आपका कोई क्वेश्चन बाहर जाए। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे प्रॉपर तरीके से आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हो सके। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुषाण शासकों द्वारा प्रतिपादित बंधुता की धारणा निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रमाणित है? जो बंधुता की धारणा कुषाण शासकों ने दी है, वो कहाँ प्रमाणित है? तो ये बताएं। ए है, देवताओं के साथ उनका तादात्म्य। बी, धार्मिक संस्थानों को अनुदान।
सी शिलालेख की प्रशस्ति, डी सिक्कों और मूर्तिकला। तो जो बंधुता की भावना है, धारणा है, वो सिक्कों और मूर्तिकला में उल्लेखित है। तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। ये CDS 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। कुषाण शासक राज्य सत्ता की जो धारणाएं प्रस्तुत करना चाहते थे, वे शायद उनके सिक्कों और मूर्तियों में सबसे अच्छी तरह से प्रभावित है। मथुरा उत्तर प्रदेश के पास माट नामक स्थान पर एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां स्थापित मिली। तो कुषाण मूर्तियां मथुरा से भी मिली हैं और गांधार से भी मिली हैं। इसलिए ये दोनों क्षेत्र याद रखना है, कुषाण शासकों से संबंधित है। मथुरा और गांधार दोनों मूर्तिकला मिली हैं। गांधार कहाँ है? अफगानिस्तान में है गांधार। नहीं, मथुरा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस नगर के निकट कुषाण शासकों की वृत्ताकार प्रतिमा खोजी गई? ए करनाल, बी रोपड़, सी हिसार, डी मथुरा। देखिए, हमने पिछला क्वेश्चन किया था, CDS में पूछा गया था, वो भी इसी प्रकार से संबंधित था, और ये NDA में पूछा गया है। इसमें भी वृत्ताकार प्रतिमा खोजी गई है। तो कहाँ से खोजी गई? देखिए, करनाल, हिसार, रोपड़, इनमें से कोई नहीं है। मथुरा, इसका आंसर होगा डी, मथुरा, या फिर गांधार से खोजी गई। तो हम इसीलिए सॉल्यूशन कर रहे हैं कि ये सॉल्यूशन देखेंगे हम क्वेश्चन का, तो अगले कई एग्जाम में वही सॉल्यूशन दिखाई देगा हमको। क्योंकि वो CDS में पूछा गया, वही क्वेश्चन NDA में रिपीट हुआ। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। अफगानिस्तान के गांधार में भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण शासक स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। इसमें मूर्तियों के बारे में बताया गया है और देवपुत्र की उपाधि बताई गई। कुषाण शासक कौन सी उपाधि लगाते थे? देवपुत्र की उपाधि। मूर्तियां कौन सी दो जगहों से मिली हैं? मथुरा और गांधार। ये याद रखना है आपको।